जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत अल्लाह हैं? का शुक्र। ये गाड़ी रोक ली इतनी बड़ी, जी, क्या टायर बिल्कुल। बांध दिया? ये दिखाएं जी इसका टायर को। हाँ जी, इसको बांध हमने दिया। शिकंजा लगाया जी। है क्योंकि इस गाड़ी के ना टोकन टैक्स शॉर्ट है, ये अप्लाइड 4 है गाड़ी, और इसको जो डिस्प्ले हुआ मैंने नंबर वो फेक है। दिखाएं ज़रा, आए ज़रा, मैं हाँ। साथ देखना चाहूँगा। ये देखिए। ये बता रही हैं कि इसका नंबर फेक है, AFR083। अच्छा ये फेक है, जी बिल्कुल, मतलब कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस नंबर की गाड़ी हमारे सिस्टम पे नहीं है। अच्छा अप्लाइड 4 पे APL 024 तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल, ये नहीं लिखा जा ये सकता। नंबर बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये फेक नंबर है। जी बिल्कुल। भजन आपकी गाड़ी है? इधर आए ना ज़रा। ये कह रहे हैं जाली नंबर प्लेट है। जाली नहीं है, असल में ये गाड़ी जो है ना साहब ने ली है किसी से ना, थोड़े दिन हुए हैं, ठीक है, फैल भी है, सब कुछ है, ठीक है, नंबर उन्होंने लगाया हुआ था पहले वालों ने, अच्छा। ठीक है, तो आपने चेक किया था ये गाड़ी रजिस्टर्ड है ये नंबर के अगेंस्ट? सब कुछ है सर जी। हमारे रिकॉर्ड में आ ही नहीं रही ये गाड़ी। नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि ये नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है ये नंबर बेसिकली। ये वाला नंबर नहीं है इसका, तो दूसरे आपने क्यों लगाया हुआ? ये किसी का भी हो सकता है, वो नहीं वायलेशन। दी ना, जिनके पास गाड़ी हमने ली है। आपने अप्लाइड 4 लिया? नहीं, हमने किसी से चलती हुई। चलती हुई ली है? जी जी वो यही नंबर प्लेट चला रहा था? जी जी, तो आपने लेते हुए वो चेक तो की होगी कि इसका नंबर किसके नाम पे है? आपको सब पता है सर जी, कागज कह रहे हैं कि ये इस नंबर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, मुझे बोला है साहब ने कि इसके नंबर आते हैं ना, नंबर प्लेट आती है तो वो लगा दो। अच्छा आप मजीद डिटेल बताएं, आप बता रही थी कि मैं आपको डिटेल बता। जी, मैं आपको ये डिटेल बताती हूँ कि एक वो खातून गाड़ी चला रही थी और उनके जो हस्बैंड है, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो दे सपोज टू लाइक, हमें नहीं पता था गाड़ी शोरूम से ट्रायल बेसिस पे आई थी। मेरा उनसे एक सवाल है कि जब गाड़ी ट्रायल बेस पे आती है, एक ज़िम्मेदार शेरी होने का ये आप सबूत दें कि आप उसको चेक करें, अप्लाइड 4 है, अप्लाइड 4 डिस्प्ले करें। अगर नंबर लगा हुआ है तो आप नंबर ऑब्वियसली ऑनलाइन देख के लेंगे। इसके पेपर्स भी हमने मंगवाए हैं क्योंकि फ़ोटो कापी है, हम ओरिजिनल मंगवाएंगे। तो ये तो है, ये तो बिल्कुल सरासर नॉर्मली क्यों ज़रूरत पड़ती है कोई भी नंबर या फेक नंबर लगाने की? वो इसलिए कि वो चलाते रहें, मतलब किस कोई नज़र से ना गुजरे तो वो चलती रहेगी फिर। नहीं, फेक जो नंबर प्लेट है वो तो काफ़ी एक हसास चीज़ है, मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यही, कल को वो ट्रेस ही नहीं हो पाएगी, ट्रैक ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल दैट्स माय पॉइंट कि इसको अप्लाइड 4 लगा रहने दें, आप इस पे फेक नंबर प्लेट या फेक नंबर मत डिस्प्ले करें। अच्छा ये गाड़ी आपने कब ली है? ये थोड़े दिन हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं। 1-2 दिन हुए हैं। हाँ। और चलती भी ली है या अप्लाइड 4 ली है? नहीं, चलती ली है सर। तो ये नंबर प्लेट साथ लगी भी आई है? जी जी, साथ लगी हुई है। साथ लगी हुई। तो आपने लेते हुए वो इंसान वो उसकी इंस्पेक्शन करता है तमाम? आपको उन्होंने बोला था कि इसकी नंबर प्लेट है ना कहीं पड़ी है तो हम एक आधे दिन में ना आपको घर पहुंचा देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इसकी नंबर प्लेट जो असल वाली है हाँ, कहीं और पड़ी है, हाँ, पहुंचा देंगे। फिलहाल हम ये लगा के चला रहे हैं। हाँ जी, किसी और नंबर प्लेट की तो गाड़ी नहीं ना चल सकती। वो तो बात ठीक है सर। या तो आप अप्लाइड 4 लगवा दें खाली कि यार ये नई गाड़ी है या नंबर नहीं अभी तक लगा। वो कह रहे हैं अब ये गाड़ी का जो नंबर लगा हुआ है वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो इसलिए फिर जाहिर बात है बतौर इदारा उन्हें लग रहा है कि ये मशकूक हो गई। ऑनलाइन ऑक्शन में भी अगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो ऑब्वियसली उसका कोई सबूत होता है। मतलब ये ऑनलाइन ऑक्शन में भी नहीं है कि वो डिस्प्ले करें अपना फेवरेट नंबर जो है आप पिकअप करते हैं, वो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो अभी आपकी बात हुई है साहब से? जी सर, क्या कह रहे हैं? पेपर आ रहे हैं लेके। पेपर लेके आ रहे हैं। अब पेपर पे तो इसका ओरिजिनल नंबर ही होगा, जाहिर बात है। नहीं, पेपर्स होंगे, अप्लाइड 4 होगी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वो कह रहे हैं चलती भी ली है। वो चलती हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमें नंबर उन्होंने लगा हुआ दिया है। अच्छा, वो ये नंबर लगा हुआ दिया है। अप्लाइड 4 ही चलाते रहे, नंबर नहीं एग्जैक्टली लगवाया। एग्जैक्टली। ठीक है। और उन्होंने एक फेक नंबर लगवाया हुआ था। जी बिल्कुल। और वो जो कागजात होंगे वो अप्लाइड 4। जी बिल्कुल, वो खातून और उनके जो हस्बैंड लॉयर हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी इतना बॉदर नहीं किया कि हम इसको चेक करें। वो जैसे ही शोरूम से आई है ये गाड़ी वैसे चल रही है अकॉर्डिंग टू देम। तो अभी पेपर्स आएंगे, हम चेक करेंगे कि ये गाड़ी ओरिजिनल है, क्या है, नॉन कस्टम है, तो ये अभी बाद में पता लगेगा। ठीक है, ये देखिए नाज़रीन, एक TX प्राडो है, बड़ी गाड़ी है और इसका व्हील जो है वो लॉक कर दिया गया है और वो बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा और इनके मुताबिक ये गाड़ी अप्लाइड 4 है, लेकिन जिनकी है वो कह रहे हैं कि हमने तो अप्लाइड 4 नहीं ली, हमने चलती भी ली है। अब मैम ये बता रही हैं कि शायद ये अप्लाइड 4 थी, इसको रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं गया और उसी अंदाज में भेज दिया गया। अब इसके मज़ीद डॉक्यूमेंट आएंगे तो ज़ाहिर बात है उसके बाद मज़ीद चीज़ें पता लगेंगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो प्राडो थी उसके कागज़ इन्होंने मंगवा लिया जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट थी। मैम अब देखें कागज़ तो आ गए, क्या मसला था अब गाड़ी का? जी, ये इसके ओरिजिनल पेपर्स हम लोगों ने मंगवा लिए हैं। ये कस्टम पेड गाड़ी है
और अब इसको नंबर लगेगा, जैसे आप हमारे बॉस ने बताया है, इसका 20-25 लाख का चालान है। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे और जो फेक और बोगस नंबर प्लेट लगी हुई है वो हटा देंगे। और ये मतलब कि इसका ये अप्लाइड फॉर है, मतलब कि ये अभी फोर है, इस पर कोई नंबर अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है तो ये इनको जिसने बेची है वो शायद उसने लगा के जी, उनको नहीं शायद पता था, वो खातून थी, उनको इस बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने खुद चली गई, उन्होंने ड्राइवर के हाथ जो ये हमें पेपर्स भिजवाए हैं और अब हम इनको अच्छा सा नंबर भी लगवा के देंगे। अच्छा, ये अब आप लोग नंबर भी खुद लगा के देंगे? जी, exactly। और कितने में नंबर लग जाएगा? ये कोई 20-25 लाख का चालान है। 20 से 25 लाख रुपए में ये जी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि इन्हें जिस साहब ने गाड़ी बेची उसने कहा ये रजिस्टर्ड है, इसका नंबर लगा हुआ जी है। बिल्कुल, उनको उन्होंने इनके साथ फ्रॉड हुआ है। मिस कम्युनिकेट किया। ये उनके ड्राइवर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जो खातून है वो खुद एक लेक्चरार थी। तो है। हम उस्तादों की बड़ी एहतराम करते हैं, हमने उनको बड़े पोलाइटली वे में, हम जैसे कि हमने बताया हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब की इंस्ट्रक्शन है कि बहुत पोलाइट वे में जो है वो आपने सबसे पेश आना है, स्पेशली ख़वातीन। ठीक है। तो मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद भी ये है कि मैं लेडीज़ को डील करूँ और उनको कन्विंस करूँ, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, पोर्श है, अप्लाइड फॉर है। अप्लाइड फॉर सर, इसकी क्या कीमत है? अनरजिस्टर्ड है, बल्कि अप्लाइड फॉर नहीं कहना चाहिए। अप्लाइड फॉर होता है जिसने पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कराया। सर ये तो बड़ी महंगी गाड़ी सुनी हुई है, शायद को 15-20 करोड़ की हो। 15-20 करोड़ की, इधर जरा करीब आ जाए। ये कितने की है जी? सर ये है तकरीबन 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है और इस्लामाबाद से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है और बायो भी करवा ली है। नंबर प्लेट्स कहते हैं इस्लामाबाद की, कुछ टाइम लगता है इस वजह से। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है तो फिर इन्हें जाने दीजिए। ये बायो ठीक है सर, ये इनकी फिर वो नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी हुई? वो कहते हैं जी अभी मिली नहीं। सही, इस्लामाबाद की प्लेट्स आने में भी टाइम लगता है, कोई इस तरह की मामला नहीं, वो हमसे एक्चुअली फेडरल टेरिटरी है, मे भी उनकी पॉलिसी पता नहीं क्या है। हम तो हमने फ्री कर दी है। ठीक है, जहाँ से मर्जी हमने नमूना दे दिया कि सर ये जो रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर गैर नमूना भी लगाई जा सकती है? नहीं, जब तक ओरिजिनल नहीं आती। नहीं, उस तरह की आप बनवा के लगा ले, कॉपी जिसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जब तक ओरिजिनल नहीं आती। ठीक है, हम भी इनसे रिक्वेस्ट करें अगर ये बातचीत करना चाहें। ये कौन सा मॉडल है वैसे, अगर आप बताना? आई थिंक 22 है जी। 22 मॉडल है और ये 3 करोड़ रुपए में आपने इंपोर्ट करवाई है। अभी इन्होंने आपको क्यों रोका था? नंबर प्लेट की वजह से जी। तो आपकी तो रजिस्टर्ड है, आप नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवा सके? सर नंबर प्लेट आपको पता है कब आती है उसकी? ये वैसे बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। मैंने अपनी जो नंबर प्लेट है वो 1-1.5 साल बाद आई थी। जी जो जी ऐसे ही है, लेकिन ये इन्होंने इस्लामाबाद नंबर रजिस्टर्ड करवाया है। वो उनका तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस होता है। आफ्टर 1 मंथ इनको मिल जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक? साइड देखें, गाड़ी रजिस्टर ही बंदा चलाता है। हाँ जी, खाली थोड़े। ये यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड चला रहे हैं और जब रोका जाता है आगे से बकायदा लड़ते हैं कि भाई नहीं जी, क्यों लड़ना है, इस मुल्क में रहना है, किस लिए लड़ना है? मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, ये टैक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है सारों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, पता हो कौन सी गाड़ी किसकी है, कहाँ जा रही है, कहाँ खड़ी है, किसने कब ली है, किसने क्या किया है। इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। और ये आपका इसमें ग्रामी क्या था? मोहित नाम है। मोहित भाई हमारे साथ मौजूद थे और मोहित भाई की बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी है। और सर आपने वैसे ली कितने दिन हुए? मुझे रह के आपसे सवाल याद आ रहे हैं। 2 हफ्ते भी नहीं हुए जी। 2 हफ्ते भी नहीं हुए। और कैसी चल रही है माशाल्लाह? बेहतरीन है सर। क्या इसकी एवरेज क्या होती है? सर, आप लोग तो ये चीजें नहीं सोचते होंगे जिसने 3 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है। इलेक्ट्रिक है जी। ये इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक है, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक है, मतलब ये टोटली बिजली पे चल रही है, पेट्रोल पे चल ही नहीं रही। तो कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? 6 घंटे लगते हैं। और फिर उसके बाद कितनी देर आप इसको चलाते हैं? 450 किलोमीटर। ये तो बहुत अच्छा है। बेहतरीन है सर। और इस पे यूनिट कितने जा रहे होंगे, मतलब कि आपको? दिस इज लाइक, इसको चार्ज करना इज लाइक आप 2 टन का एसी चला रहे हैं, बट 6 घंटा 2 टन का एसी 1 हफ्ते में आपने सिर्फ 1 दफा चार्ज करना। हाँ, और वो पूरा हफ्ता, अगर आपका लंबा ट्रैवल नहीं है पूरा हफ्ता, तो ये आपका वो चलता रहेगा। और क्या ये सोलर पे भी हो जाती है क्या चार्ज करना? सोलर पे नहीं, सोलर पे नहीं होती। समझे जिस तरह एसी आपने लगाया हुआ है। ठीक है, एसी लगाया हुआ है। और सर मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह क्या करते हैं, और मतलब कि हमने जब पोर्च लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं जी अपना काम करता हूँ। वेरी गुड। टेक्सटाइल, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जो लोग कारोबार करते हैं अल्लाह उनमें बरकत डालता है। बहुत शुक्रिया। ये इलेक्ट्रिक पोर्शे इस वक्त भाई साहब ने बता रहे हैं 2 हफ्ते पहले ली है और रजिस्टर्ड हो चुकी भी है। और इस्लामाबाद के नंबर प्लेट इसको यानी कि रजिस्टर्ड अलॉट हो गई भी है, लेकिन बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो नंबर प्लेट है उसको आने में टाइम लगता है।
और जब तक नहीं आएगी तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको एग्जाम्प्ट भी है। देखें इस तरह की गाड़ियाँ आपने कम ही देखी होंगी रोड पे। सबसे अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 6 घंटे में चार्ज होती है और पूरा हफ्ता चलती है। ये दिखाएं जी पोर्ट्स, रोड पे चलती हुई पोर्ट्स दिखाएं। ये भाई वाइट पोर्ट्स लेके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। हमारी बहन मौजूद है, उन्होंने गाड़ी रोकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्यों रोका आपने इन्हें? जी इनकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी। कैसी हैं आप मिस, खैरियत से हैं? ये अगर आप शीशा थोड़ा सा वाइंड ना करें तो। जी सर। कैसी हैं आप, खैरियत से सर, I'm हैं? fine. ये क्या वजह बनी रजिस्टर नहीं करवा सके आप? सर जस्ट वी आर गोइंग देयर, हम रजिस्ट्रेशन करवाने ही जा रहे थे, बट अच्छा। टुडे यू नो सैटरडे, जी, जी। टुडे इज हॉलीडे एंड यू नो मंडे वी विल गो देयर। आपने कब ली है ये गाड़ी? जस्ट 2 days बैक। 2 days बैक। और कितनी चल चुकी है क्या इसकी? अभी हमने आज ही निकाली है, तो आज ही निकाली है। पहला दिन है उनका, आप लोगों ने रोक जी, लिया। बट ये ये तो फंसी शुरुआत कैसी हो गई? 300 किलोमीटर। या तो अभी ये इन्होंने कैसी शुरुआत कर दी? बस आप लोगों ने पकड़ लिया। नहीं, इन्होंने पकड़ा है और मैंने तो आपसे पूछ के, नाज़रीन हमने बहनों से रिक्वेस्ट की कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी है। बिल्कुल है। तो इन्होंने जो है प्रोग्राम का इनकी मर्जी से हिस्सा बन रही है। अभी ये कितने की गाड़ी ली है आपने? पापा ने लिए ना, वो हाई अच्छा। कोर्ट में होते हैं, तो ये कौन सी है वैसे? ये मेरा ख्याल है HRV है। ये स्पोर्टी है। HRV है। अच्छा ठीक है। तो अभी इसका मंडे को आप नंबर लगवाएंगे? इंशाल्लाह वी विल ट्राई। अभी ये लोग आपको रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या दे आर कर... वेरी कोऑपरेटिव, द टोलर्स के हम ना नंबर वगैरह के लिए। इनका बिहेवियर कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, देखिए nice। इतनी गर्मी में खड़े होके हाँ, अवाम you know, से टैक्स इकट्ठा करना हाँ, बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। आप लोग मुझे बड़े पढ़े लिखे लगे, बड़े एक तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लगे। जी। मुझे बताएं ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जो ये टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी लिव इन लाहौर पाकिस्तान, तो हम गुड सिटीजन हैं, तो वी शुड पे टैक्सेस बिकॉज इसी हमारे तरह से मुल्क चलते हैं। या इसी से मुल्क चलते हैं। ड्यू टू आवर टैक्सेस आवर नेशन कैन वर्क द वेरी हेल्पफुल, तो ये बहुत से करना लोगों को चाहिए। ये रोकते हैं तो Yeah. वो लड़ पड़ते हैं इन लोगों से। नहीं, कि आपने क्यों रोक लिया, मेरे चाचू फलां लगे हुए हैं, मेरे। यू आर वेरी हाँ, राइट। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पैगाम दें कि नहीं। अगर ये रोक रहे हैं, इन्हीं टैक्सेस से तो ये रोड बनेंगे जी, और ऑब्वियसली मुल्क चलेगा। रोड चलेंगी, ये जो है गवर्नमेंट है ये भी अच्छी हो जाएगी, तो टैक्सेस हमें पे करने चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हमारे बेनिफिट है। सिस्टम बेहतर हो सकता है। या हो नहीं, सकता है। सिस्टम के ये लिए आप जितने क्या भी कहेंगे? लोग हैं इन सबको करना चाहिए, आप लोगों को इनको करके तो कोऑपरेट करना चाहिए। टैक्स देंगे तो हम लोग आगे, हमारा जो कंट्री है वो अच्छा चलेगा। अभी आपको जाने दे रहे हैं? जी। मैम आप इनको जाने दे रहे हैं? बिल्कुल, इनसे हम जो है ना इनका CNIC वगैरह या कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रखेंगे ठीक है। और फिर हमको जाने देंगे और फिर इंशाल्लाह इनका नंबर लगवा के भी हमें देंगे। अच्छा, आप लोग ही लगवा के देंगे? ये भी सहूलत दे रहे हैं ये हाँ, लोग? ये भी कह रही है दे आर हेल्पिंग, तो दिस इज वेरी गुड थिंग, तो इनको करना चाहिए, तो हम इनसे यानी कि अब आपका नंबर यही लोग लगवा के हाँ, देंगे? इंशाल्लाह। उसका क्या तरीकेकार है? ये हमारे पास ऑफिस में आए अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और हम उनको ऑन स्पॉट इनको नंबर लगा के देंगे। मतलब इनके पास नॉलेज नहीं था, इन्होंने जिससे गाड़ी खरीदी तो वो एजेंट और बीच में आपको पता है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो शी आस्क्ड कि हम इसको कैसे रजिस्टर करवाएं, तो हम वो इनको मैम सुना कि ये तो बड़ी खुश हुई कि आप लोगों ने रोक हाँ, लिया। बिल्कुल। ऐसे ही है, आप लोगों का तो काम हो गया कि हाँ, सही इंशाल्लाह। लोगों ने रोक लिया, हाँ, खुद ही नंबर लगवा के देंगे। चले, ठीक है, इंशाल्लाह फिर देखें। तो अभी मुझे बताएं कि जो बहुत सी बहन बेटियां काम से आ रही होती है, जॉब से आ रही होती है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन भी है, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल भी है? बिल्कुल, हम उनको स्टिकर लगा के उनको मतलब हाईलाइट करके उनको जाने देते हैं, और जब वो पे करते हैं तो स्टिकर क्या होता है? स्टिकर पे ये होता है उनकी यादें आने के लिए, उनकी स्क्रीन पे सामने विंड स्क्रीन पे लगा दिया ताकि जाता है। अगर दोबारा किसी नाके पे रुके तो उन्हें पता हो कि इन्हें एक बार जो है रिलैक्सेशन दे दी है। रिलैक्सेशन दे दी है और वो फिर जो है एज सून एज पॉसिबल उसको पे करें और फिर चले जाएं। अभी आप इनका कोई ID कार्ड या कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख के बिल्कुल, इन्हें जाने दे रहे जाने हैं। दें। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो